बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़ो बच्चों, क्या है? इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। तो सबसे पहले क्या करता हूं बच्चों, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये ट्रायंगल ड्रॉ करा। ट्रायंगल क्या है? टी क्यू आर। फिर यहां पे एक पॉइंट है क्या? पी। फिर ये है एस और ये क्या है? आर। ये एंगल है बच्चों 1 और ये एंगल कितना है? 2। गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और बाद में गिवन है एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो यहां पे आते हैं बच्चों और लिखते हैं प्रूफ। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, हमें क्या गिवन है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो देयरफॉर इसका मतलब अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या है? इक्वल है। तो इनके सामने वाले साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। क्योंकि किसकी प्रॉपर्टी लगी? आइसोस्केलस ट्रायंगल की। देखो एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। और ये साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल। इसका मतलब पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? तो ये जो हमको कंडीशन गिवन है, सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। इतना समझ में आया? इस पी आर की जगह पे क्या पुट कर दिया? पी क्यू पुट कर दिया। अब जो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूं नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस कौन सा ट्रायंगल बच्चों? अच्छे से देखना। पी क्यू एस ये ट्रायंगल है, और टी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल बच्चों? ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला, ठीक है। एक बात बताना, ये जो एंगल Q है या फिर एंगल 1 है वो दोनों ट्रायंगल में है। पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। मैं लिखता हूं एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। ये क्या है? कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। समझ में आया? उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी, ठीक है, ये इक्वेशन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, इसे लिखो। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और पी क्यू या पी क्यू पी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो सीधे सीधे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से बच्चों समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 देखना बच्चों क्या है?
S and T are points on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS. Show that triangle RPQ similar triangle RTS. ठीक है, तो देखना बच्चों, आराम से चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान दो। ठीक है, S and T are points on the side PR and QR of triangle PQR. तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR। ठीक है, S पॉइंट है PR पे, तो PR में एक पॉइंट क्या ले लिया S, T पॉइंट है QR पे, तो QR पे एक पॉइंट ले लिया T। फिर बोला है एंगल P, यानी कि ये पूरा एंगल P किसके बराबर है, एंगल RTS, यानी कि एंगल RTS, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब प्रूफ करो ट्रायंगल RPQ सिमिलर है RTS के। तो देखना बच्चों, हमें गिवन क्या है, मेन चीज गिवन है एंगल RTS किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के। तो बच्चों, जिन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल को लेते हुए आगे बढ़ो। मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। देखना RPQ कौन सा ट्रायंगल बच्चों, RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल R और RTS ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल R, दोनों में क्या कॉमन, समझ में आया। ट्रायंगल तो पकड़ लिया ना, RP कौन सा है, बड़ा वाला, और RTS कौन सा है, छोटा वाला। एंगल R दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं लिखता हूं एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल P, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल P वो छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल T के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं लिखता हूं ये जो एंगल P होगा ये आएगा एंगल RTS के बराबर, और ये चीज हमको गिवन थी। अब ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल, दो अलग अलग ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। रीजन क्या होगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. बच्चों आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखना, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। फिर इसमें एक लाइन बनाते हैं बीच में DE। उसके बाद E को B से ज्वाइन करो और D को C से ज्वाइन करो। इतना समझ में आया। गिवन क्या है उसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABE गिवन क्या है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। एंड टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। टू प्रूफ ये करना है, ट्रायंगल ADE
इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ये हमें टू प्रूफ करना है, तो लिखते हैं बच्चों प्रूफ। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल्स हमको कॉन्ग्रेंट गिवन है इनको लेते हुए चलते हैं। ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीडी। इतना समझ में आया। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो साइडें क्या होंगी? इक्वल, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा बच्चों? AC के। ये ए बी किसके बराबर होगा? AC के। BE किसके बराबर होगा? CD के। BE किसके बराबर होगा? CD के। और AE किसके बराबर होगा? AD के। पहला स्टेप समझे। अब देखना बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? AD अपॉन AB, ठीक है, AD अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन AE। एक काम करना है, इसे AC इक्वल टू AB तो लिख ही सकते हो। अगर AB AC के बराबर है तो इसे AB इक्वल टू AB AC के बराबर है तो इसे AC इक्वल टू AB लिख सकते हो। और यहां पर को हमने क्या लिखा था? AE किसके बराबर है? AD के बराबर है। इतना समझ में आया। अब सीधे इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे ले लो इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि AC अपॉन AE किसके बराबर आएगा? AB अपॉन AD। इतना समझ में आया। तो यानी कि हमने जो बीच में पार्ट लिखा है क्या BE इक्वल टू CD, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसका कोई यूज नहीं है। हमने क्या किया, जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन थे उससे पहले क्या करा? सबसे पहले उनसे साइडों को इक्वल लिया, यानी कि AB को किसके बराबर करा? AC के, और BE को किससे करा? CD के, और AE को किससे करा? AD के। ये बीच वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि BE और CD हमको जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं उसकी साइड्स नहीं है। BE और CD हमको जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं उसकी साइड्स नहीं है। इतना समझ में आया। तो ये बीच वाले का कोई काम नहीं है। फिर यहां पे क्या करा हमने? AC को पहले लिखा, AB को बाद में लिख दिया। अगर AB AC के बराबर है तो AC भी तो AB के बराबर होगा। और फिर इसे और इसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। AC अपॉन AE इक्वल टू AB अपॉन AD। अब बच्चों जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं सीधे उन पे आ जाओ। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं? ADE एंड ABC। देखना बच्चों, ADE ये वाला ट्रायंगल है और ABC ये वाला ट्रायंगल है। एंगल A दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैं लिखता हूं एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये क्या हो गया? कॉमन। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसे लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे? AC अपॉन AE इक्वल टू AB अपॉन AD। इतना समझ में आया। ये जो AC है बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी साइड है, और ये जो AE है छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो AC अपॉन AE इक्वल टू ये जो AB है बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और AD जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, यानी कि AB अपॉन AD। इतना समझ में आया। तो बच्चों सीधे सीधे क्या लिख लो? ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। रीजन क्या होगा इसका? साइड एंगल साइड। इतना समझ में आया। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। फास्ट। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये पॉइंट P है। शो दैट, ये अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस डायग्राम को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
तो समझना, ये क्या लिखा हमने, ए बी, और ये ऊपर वर्टेक्स बनाया क्या, सी। अब बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहां पे ई, ठीक है। उसका बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहां पे डी, ये पॉइंट क्या हुआ, पी। सबसे पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी, ठीक है। गिवन टू प्रूफ खुद से कर लेना, मैं सीधे सीधे आंसर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल एईपी, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, सबसे पहले इन्हीं को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उन्हीं को लेके चल रहे हैं। देखना बच्चों, ट्रायंगल एईपी ये वाला ट्रायंगल है, एईपी, फिर सीडीपी ये वाला ट्रायंगल है। इतना समझ में आया? सीधे सीधे देखना, एईपी में ये वाला एंगल 90 और सीडीपी में ये वाला एंगल 90 है, तो एंगल एईपी किसके बराबर होगा, एंगल सीडीपी। रीजन 90 डिग्री ईच। फिर उसके बाद ये वाला एंगल एईपी में और सीडीपी में ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल एपीई किसके बराबर होगा, एंगल सीपीई। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दो ट्रायंगल्स में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं लिखता हूं ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी। रीजन एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो पहला पार्ट बच्चों आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है ए बी डी और सीबीई, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सीबीई। समझ में आया? ए बी डी सीबीई, ए बी डी सीबीई। अब देखना बच्चों, ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, इसकी बात है। और सीबीई कौन सा है, सीबीई। समझ में आया? ये अलग अलग पेन से बना देता हूं, इतना समझ में आया? देखना बच्चों, एंगल भी दोनों में कॉमन है, एंगल भी दोनों में कॉमन है। तो मैं लिखता हूं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सीबीई, ये क्या है, दोनों में कॉमन। इसके बाद बच्चों ए बी डी में, ए बी डी में एंगल डी कितना, 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी, ये किसके बराबर होगा, सीई बी में एंगल ई के, एंगल सीई बी 90 डिग्री ईच। तो सीधे सीधे एंगल एंगल क्राइटेरिया से तुम क्या लिखोगे, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई। समझ में आया? ए बी डी सिमिलर होगा किसके, सी बी ई के। इतना समझ में आया? तो बच्चों सेकंड पार्ट भी आ गया होगा। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, एईपी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एईपी को सिमिलर प्रूफ करना है किसके, एडीबी के। बैठ जाओ बैठ जाओ, इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, ट्रायंगल क्या है, एईपी ये है, फिर क्या एडीबी, एडीबी ट्रायंगल हमारा ये रहा। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन, तो मैं लिखता हूं एंगल ईएपी इक्वल टू एंगल डीएबी। और ये क्या है बच्चों, कॉमन है। फिर एईपी में एंगल ई कितना, 90, और एडीबी में एंगल डी कितना, 90। तो ये दो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी कि एंगल एईपी किसके बराबर होगा, एंगल एडीबी। रीजन
दोनों के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। इस वजह से ट्रायंगल एईपी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडीबी के। रीजन एंगल एंगल क्राइटेरिया। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद ये सेकंड पार्ट का रीजन भी एंगल एंगल क्राइटेरिया होगा, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे, पीडीसी बीईसी। पीडीसी बीईसी तो लिखते हैं फोर्थ पार्ट, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। तो समझना बच्चों, पीडीसी और दूसरा ट्रायंगल क्या है बीईसी। ये जो एंगल सी है वो दोनों में क्या है कॉमन, तो मैं लिखूंगा एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल बीसीई। ये क्या है कॉमन। फिर क्या लिखोगे 90 डिग्री एंगल देखो, बीईसी में ये एंगल 90 है, बीईसी में ये एंगल 90 है, और यहां पर को एंगल ये वाला 90 है, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल पीडीसी इक्वल टू पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी, एंगल बीईसी। रीजन क्या होगा 90 डिग्री। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों जो ट्रायंगल पीडीसी है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के, और किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल से। तो यहां पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। जल्दी से फास्ट। यह है फर्स्ट पार्ट, यह है सेकंड पार्ट, यह है थर्ड पार्ट, यह है फोर्थ पार्ट। फास्ट। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle ABE similar triangle CFB। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 8। ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम ABCD। फिर क्या कहा गया है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD intersect BE and BE intersect CD at F। देखना बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा गया है इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो E पॉइंट तक का, और ये जो BE है ये CD पे इंटरसेक्ट करेगी F पॉइंट पे। फिर उसके बाद क्या बोला गया, ट्रायंगल ABE सिमिलर CFB। हमको टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। समझ में आया? ABE CFB सही है। और गिवन क्या है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो है ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये चीज गिवन है। तो बच्चों आते हैं प्रूफ पे। जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल्स को आगे कंटिन्यू लेते हैं। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। समझ में आया? देखना कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक है ABE, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों CFB। इतना समझ में आया? एक बात बताना, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि ABCD क्या थी, एक पैरेललोग्राम थी, तो यानी कि AD और BC आपस में क्या होंगे, पैरेलल।
अगर AD BC के पैरेलल है तो AE भी तो BC के पैरेलल होगा। तो ये क्या बना, एक Z बना। इस वजह से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एंगल AEB इक्वल टू एंगल FBC। AEB इक्वल टू एंगल FBC, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये रहा। अब ये एंगल यानी कि ADE और ये एंगल यानी कि CFD, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB, इसका रीजन भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आया। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल। इसका मतलब CF किसके पैरेलल होगा, AB के होगा। और ये क्या बन रहा है, एक Z, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो गए, इक्वल। इतना रीजन समझ में आया। अब अगर ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, सिमिलर, क्योंकि तीसरा भी ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, रीजन एंगल एंगल क्राइटेरिया। समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगर इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ये दो एंगल इक्वल क्यों हुए, और इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, यानी कि ये दो एंगल अच्छे से, ये दो एंगल इक्वल क्यों हुए, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखना बच्चों, सीधे लिखोगे AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, तो जो AE है वो भी पैरेलल होगा किसके, BC के। AD अगर BC के पैरेलल है तो AE भी किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। अब इसके लिए क्या कहेंगे हम, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है किसके, CD के, तो यानी कि AB पैरेलल होगा किसके, CF के। इतना समझ में आया। अब AB CF के अगर पैरेलल है तो सीधे अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और AE BC के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, नोट कर लो।